तो वी आर लर्निंग सिंपल प्रेजेंट टेंस और बोर्ड पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, वो कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे हमने टू बीज के फॉर्म्स लिखे हैं आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, श्याम इज। इसकी प्रैक्टिस हमने की है। एम का मतलब हु, मैं हूँ, हम है वी आर, तू है यू आर, वे है दे आर, राम है राम इज, श्याम है श्याम इज, मैं नहीं हूँ आई एम नॉट, हम नहीं है वी आर नॉट, तू नहीं है यू आर नॉट या यू आरंट, ही इजंट शॉर्टन फॉर्म आप यूज कर सकते हो। वर्बल क्वेश्चन एम आई, मैं हूँ क्या, हम है क्या, आर वी, तू है क्या, आर यू, तुम हो क्या, आर यू, वे है क्या, आर दे, वो लड़का है क्या, इजी, वो लड़की है क्या, राम है क्या, श्याम है क्या, मैं क्या हूँ, वॉट एम आई। वॉट आई एम यह क्वेश्चन नहीं है, इसकी भी प्रैक्टिस हमने की थी, यस और नो? तो यह जो है यह टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली क्या है, टू बीज के फॉर्म से, सिंपल है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है तो मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ। यस, विल यू प्लीज कम हियर। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है और मैं आपको प्रैक्टिस देने वाला हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस फर्स्ट हमने की है। कुछ सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने हैं। मैं हूँ, वो लड़का है, वो लड़की नहीं है, वो लड़की है क्या, वो क्या है, वो कहाँ पे है, वो कौन से क्लास में है, वो किसके क्लास में है, वो कितने बरस की है, वो कितनी ऊंची है, हाउ टॉल इज शी। वो लड़का है, वो लड़का नहीं है, क्या वो लड़का है, वो लड़का कहाँ पे है, वो किसके साथ है, वो कौन से स्टैंडर्ड में है, वेरी गुड, इन विच स्टैंडर्ड इज ही। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं, तो इसकी आपने प्रैक्टिस की है, सिंपली आपने टू बीज के फॉर्म्स लिए हैं। अगर मुझे तुरंत बोलना है ए आपके अंकल कौन से कंट्री में है, आप कैसे बोल सकते हो, इन विच कंट्री इज योर अंकल, इन विच कंट्री इज योर अंकल। तो ये सिंपल फॉर्मेशन है, लेकिन हमें आगे भी पढ़ना है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हो तो ही आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हो। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैजिक है। सिंपली हमने टू बीज के फॉर्म्स लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे एक एडिशन करता हूँ, रिच। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है, क्योंकि रिच यह वर्ब नहीं है। आई एम रिच, इसका मतलब क्या है, मैं अमीर हूँ। अमीर होने की यह क्वालिटी है या स्थिति है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। तो मुझे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सर प्रैक्टिस कैसे करोगे, स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, हमें कुछ टेक्निक्स दे दो। तो सिंपल टेक्निक है, जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था एक्शन वाला, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ए स्टैंड अप, आपके जेब में क्या है, क्या है, मनी, मनी है, इसके जेब में मनी है। आपके जेब में क्या है, पेन, पेन है। आपके जेब में क्या है, पेन, पेन है। देखो, अगर आप पेन पैसे लेकर घूमोगे तो आपको कभी भी अंग्रेजी नहीं आएगी। आप मुझे पूछो सर आपके जेब में क्या है, हाँ आपके जेब में क्या है, वर्ब्स है, वर्ब्स। मेरे जेब में पहले क्या थे, वर्ब्स। अगर इस लड़की ने मुझे बोला सर टेल मी अबाउट योर फादर, मैं तुरंत क्या करूंगा, ही लिव्स इन संगमनेर, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ब्रश टीथ, ही टेक्स बाथ, ही ड्रिंक्स मिल्क, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, ही गोज टू ऑफिस, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही डांसेस वेरी वेल, ही गाइड्स मी, ही हेल्प्स मी, ही वॉचेस टीवी, ही स्लीप्स एट नाइट। मैं तुरंत कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे जेब में क्या थे, नाउ स्टैंड अप, आपके जेब में क्या है, वर्ब्स है। लेकिन अभी मैं आपको पूछता हूँ, ए सोरा आपके जेब में क्या है, आपके पर्स में क्या है। अभी मेरे जेब में, इस जेब में अभी एडजेक्टिव्स है। क्या है, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का मतलब क्या, विशेषण। नाम के बदले जो ज्यादा जानकारी देगा उसे हम विशेषण कहेंगे। वर्तमान काल में मैं हूँ, मैं गाया नहीं, मैं हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ, अमीर हूँ, आई एम रिच। ये वर्ब नहीं है। एक्शन मिल रहे हैं आपको, खाने की, पीने की, बैठने की, उठने की, हंसने की, प्यार करने की, टीवी देखने की, कुछ एक्शन मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो आई एम रिच ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, लेकिन वो मेरी स्टेटस है या क्वालिटी है, ये टू बीज के फॉर्म ने दिखाया है। लेकिन रिच वर्ब है क्या, नहीं, लेकिन वो एडजेक्टिव है। वो लड़का अमीर है, ही इज रिच। वो गरीब है, ही इज पुअर। वो हैप्पी है, ही इज हैप्पी। तो कई सारे एडजेक्टिव्स हमें अभी जेब में रखने हैं। वो एडजेक्टिव्स कौन से हैं, नाम के बदले जो ज्यादा जानकारी देगा उसे हम एडजेक्टिव्स कहेंगे। वो लड़की है, एडजेक्टिव कौन सा है, लड़की नहीं। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ वो सुंदर लड़की है, एडजेक्टिव कौन सा है, विशेषण कौन सा है, सुंदर। वो लड़का है,
नहीं, वो पागल लड़का है, वो होशियार लड़का है, वो स्ट्रांग लड़का है, वो मूर्ख लड़का है। सिंपल है। यह हॉल है, विशेषण कौन सा है? हॉल नहीं है। ये बड़ा हॉल है, बड़ा। ये छोटा हॉल है, ये लंबा हॉल है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो अभी आपके पर्स में क्या है? एडजेक्टिव्स। कितने? 2, 4, 5, 10 बस नहीं, कम से कम 100, 150, 200 एडजेक्टिव्स आपको ध्यान में रखने हैं। वहाँ पे सांप है, एडजेक्टिव कौन सा है? सांप नहीं। अगर मैं बोलता हूँ वो जहरीला सांप है तो पॉइजनस क्या है? एडजेक्टिव है। तो अभी मेरे पास क्या आ गए? एडजेक्टिव्स। यह बोर्ड है, एडजेक्टिव कौन सा है? यह ग्रीन बोर्ड है, ये पुराना है, ये नया है, ये अच्छा है। सिंपल है। तो अगर मैं यहाँ पे एडजेक्टिव्स लेके प्रैक्टिस करूंगा, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। हम अमीर है, कैसे बोलोगे आप? वी आर रिच। तू अमीर है, यू आर रिच। वे अमीर है, दे आर रिच। वो लड़की अमीर है, राम अमीर है, श्याम अमीर है। तो इस टाइप का उपयोग मैं कहाँ पे कर सकता हूँ? अगर मुझे किसी की भी स्टेटस बतानी है या क्वालिटी बतानी है, अगर मेरे पिताजी के बारे में मुझे बोलना है, पहले तो मैंने एक्शन में पढ़ा था ना, ही लिव्स, ही गेट्स अप, ही डांसेस, ही ब्रशेस, ही सिंग्स, ही वॉचेस। तो अगर मेरे पास एक 20-25 एडजेक्टिव्स है, देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं रिच, क्लेवर, एक्टिव, गुड, काइंड, स्ट्रांग, हैप्पी, टॉल, हेल्दी, नाइस, हेल्पफुल, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स है। अगर मैं आपको बोलता हूँ तुरंत आपके पिताजी के कुछ क्वालिटीज़ हमें बताओ, तो आप तुरंत बोल सकते हो ना, सर ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी ग्रेट, ही इज़ वेरी हेल्पफुल, ही इज़ वेरी स्ट्रांग, ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ बिजी। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? नहीं तो बोलो ही इज़ वेरी पॉइजनस, ऐसा बोलेंगे आप? वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन अच्छे अच्छे जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी आप ले सकते हो ना। तो अभी आपके जेब में क्या है? एडजेक्टिव्स। पहले क्या थे? वर्ब्स। किसी की भी आपको अगर क्वालिटी बतानी है, मेरे पास मोबाइल है, उस मोबाइल की आप क्वालिटी बताओ, स्टेटस बताओ, तो आप क्या बोलोगे? वो अच्छा है, इट इज़ गुड। कॉस्टली है, इट इज़ कॉस्टली, एक्सपेंसिव। ब्लैक है, इट इज़ ब्लैक। इंपोर्टेड है, एक्सपोर्टेड है। थिन है, मोटा है, छोटा है, अच्छा है। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? यस और नो? यस। लेकिन सर प्रैक्टिस कैसे करनी है? अगर मैं यहाँ पे रिच रखता हूँ, आई एम नॉट रिच, इट मीन्स मैं अमीर नहीं हूँ। यहाँ पे मैं अमीर हूँ, यहाँ पे मैं अमीर नहीं हूँ, यहाँ पे मैं गरीब हो गया, मीनिंग में चेंज हो गया। ए आई एम नॉट रिच, हम अमीर नहीं है, वे आर नॉट रिच। तू अमीर नहीं है, यू आर नॉट रिच। तुम अमीर नहीं हो, यू आर नॉट रिच। वे अमीर नहीं है, राम अमीर नहीं है, श्याम अमीर नहीं है। मैं सिंगल हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ आई एम नॉट सिंगल, इट मीन्स आई एम नॉट सिंगल, इट मीन्स मेरी शादी हो गई। तो शादी करना कितना आसान है। यहाँ पे आप बोलोगे क्या? सर आई एम सिंगल। सिंपली क्या करना है? नॉट की एडिशन करनी है। आई एम नॉट सिंगल, घर पे जाके बोलना है पापा को, पापा आई एम नॉट सिंगल। तो इसका मतलब क्या है? मैं सिंगल नहीं हूँ, इट मीन्स आई एम मैरिड। ऐसा हो सकता है ना। इट इज ब्लैक, इट मीन्स इट इज नॉट व्हाइट। आई एम रिच, इट मीन्स आई एम नॉट पुअर। ये मीनिंग में चेंज है। तो मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच। हम अमीर नहीं है, वे आर नॉट रिच। तू अमीर नहीं है, यू आर नॉट रिच। वे अमीर नहीं है, दे आर नॉट रिच। वो लड़की बिजी नहीं है, शी इज नॉट बिजी। राम बिजी नहीं है, श्याम बिजी नहीं है। वो मोटी नहीं है, शी इज नॉट फैट। वो पतली है। वेरी सिंपल। मैं अमीर हूं, मैं अमीर नहीं हूं। वर्बल क्वेश्चन, क्या मैं अमीर हूं? एम आई रिच? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? एम आई रिच? एम आई मैड? क्या मैं मूर्ख हूँ? हाँ, क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं हलकट हूँ? क्या मैं नालायक हूँ? क्या मैं अच्छा हूँ? तो एम आई गुड? क्या मैं हेल्पफुल हूँ? एम आई हेल्पफुल? क्या मैं अच्छा हूँ? एम आई गुड? क्या हम अमीर है? आर वी रिच? क्या तू अमीर है? आर यू रिच? क्या तुम अमीर हो? आर यू रिच? क्या वे अमीर है? क्या राम अमीर है? इज राम रिच? क्या श्याम अमीर है? क्या गीता अमीर है? क्या गीता बिजी है? क्या गीता खेलती है? इज गीता प्ले नहीं। अरे क्या गीता खेलती है? वो एक्शन वाला टेंस है। डज गीता प्ले? नहीं तो इज गीता प्ले ऐसा होगा। गीता खाती है क्या? डज गीता ईट? वो डज वाला टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहां पे आपको एक्शन मिलेगी।
ए आप मैड हो क्या? आर यू मैड? आप खाते हो क्या? आर यू ईट? नहीं, डू यू ईट? पुढं सपाट मागचं सपाट, ऐसा नहीं करना है, इसलिए प्रैक्टिस करनी है। आप अच्छे हो क्या? आर यू गुड? वे अच्छे हैं क्या? आर दे गुड? वे पीते हैं क्या? डू दे ड्रिंक? डू दे ड्रिंक? तो सिंपल है। अभी आपके जेब में क्या आ गए? एडजेक्टिव्स आ गए। किसी की भी क्वालिटी आप बता सकते हो। अगर मुझे आपके पिताजी की कुछ क्वालिटीज पूछनी है तो मैं आपके पिताजी की क्वालिटी कैसे पूछूंगा? ए आपके पिताजी अच्छे हैं क्या? इज ही गुड? वे गरीब है क्या? इज ही पुअर? वे स्ट्रांग है क्या? वो बिजी है क्या? वो टॉल है क्या? इज ही टॉल? तो एक स्ट्रक्चर मेरे पास आ गया। कौन सा स्ट्रक्चर? रिच वाला। इट मीन्स एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर मेरे पास आ गया। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा? आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। वे आर रिच, हम अमीर है। यू आर रिच, तू अमीर है। यू आर रिच, तुम अमीर हो। दे आर रिच, वे अमीर है। ही इज रिच, वो लड़का अमीर है। शी इज रिच, वो लड़की अमीर है। इट इज रिच, वो कुत्ता अमीर है। राम इज रिच, राम अमीर है। श्याम इज रिच, श्याम अमीर है। आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ। वी आरंट रिच या वी आर नॉट रिच, हम अमीर नहीं है। यू आर नॉट रिच, तू अमीर नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी। और जब आप यहाँ पे आते हो, एम आई रिच, क्या मैं अमीर हूँ? आर वी रिच, क्या हम अमीर है? आर यू रिच, क्या तू अमीर है? आर यू रिच, क्या तुम अमीर हो? आर दे रिच, क्या वे अमीर है? इज ही रिच, क्या वो लड़का अमीर है? इज शी रिच, क्या वो लड़की अमीर है? इज राम रिच, क्या राम अमीर है? इज श्याम रिच, क्या श्याम अमीर है? एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में, प्रैक्टिस के लिए। क्यों करनी है प्रैक्टिस? फिर से आप ऐसा नहीं बोलोगे इजी प्ले, इजी गो, नहीं, ऐसा आपको नहीं बोलना है। तो जब आप अंग्रेजी में और हिंदी में प्रैक्टिस करोगे तो सिंपली आपको अंग्रेजी में बोलना है आई एम रिच, वी आर रिच, यू आर रिच, यू आर रिच, दे आर रिच, ही इज रिच, सी इज रिच, इट इज रिच, राम इज रिच, श्याम इज रिच। आई एम नॉट रिच, वी आर नॉट रिच, यू आर नॉट रिच, यू आर नॉट रिच, दे आर नॉट रिच, ही इज नॉट रिच, सी इज नॉट रिच, इट इज नॉट रिच, राम इज नॉट रिच, श्याम इज नॉट रिच। एम आई रिच? आर वी रिच? आर यू रिच? आर यू रिच? आर दे रिच? इज ही रिच? इज शी रिच? ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर से अलग मेथड यूज करनी है। क्योंकि जब मैंने आपको टू बीज का सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तो वहां पे मैंने लिखा था प्रैक्टिस फर्स्ट। ये प्रैक्टिस क्या हो गया आपकी? प्रैक्टिस सेकंड। इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन अभी आपको क्या करना है? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। और वो मॉडिफिकेशन क्या है? अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स लेता हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेता हूँ, तो प्रैक्टिस कैसे होगी? ये प्रैक्टिस 2 है। प्रैक्टिस 3 आपको कैसे करनी है? प्रैक्टिस 3 आपको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के माध्यम से करनी है, लेकिन अगर आपको सेपरेट प्रैक्टिस करनी है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं आई एम अ टीचर। देखो प्रैक्टिस में चेंज हो गए। मुझे बोलना है मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। और अगर मुझे बोलना है हम टीचर्स है, वी आर टीचर्स, आई एम अ टीचर एंड वी आर टीचर्स। मैं एक अध्यापक हूं, हम अध्यापक है, अनेक है, वी आर अ टीचर नहीं आएगा, वी आर टीचर्स। आई एम अ डॉक्टर एंड वी आर डॉक्टर्स। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक छात्र हो, एंड यू आर स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैंने पहले रिच के साथ प्रैक्टिस की थी, 2-4 एडजेक्टिव्स लेके मैं प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस की थ्योरी अभी चेंज हो गई। आई एम अ टीचर, तो अ क्या है? अ एंड डी, ये आर्टिकल से। मैं सिंपल रूल आपको बताता हूं। किसी भी चीज को अगर आपको अ लगाना है, किसी भी चीज को अ लगाओ, उसके आगे की चीज एक होनी चाहिए। सिंपल रूल है। जैसे मुझे बोलना है पेन, एक है, वो सिंपल है, एक पेन। अ मीन्स एक। आप यहां पे ऐसा नहीं बोलोगे आई एम अ रिच, नहीं, लेकिन आई एम अ टीचर, आई एम अ डोंकी, आई एम अ मंकी, आई एम अ स्टूडेंट। तो यहां पे अ लगाना है, उसके आगे की चीज एक होनी चाहिए, उसके बाद वह अनिश्चित होनी चाहिए। अनिश्चित इट मीन्स व्हाट? प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, प्लीज गिव मी अ पेन। यस, यह पेन मुझे मिलने से पहले ये कैसा था? अनिश्चित था। क्या मुझे पता था यही पेन मुझे मिलने वाला है? नहीं। इसलिए मैंने क्या बोला? मुझे कौन सा भी एक पेन दे दो, अनिश्चित पेन दे दो। हाँ, अगर द लगाना है वो हम रूल बाद में पढ़ेंगे।
तो अ के आगे की चीज क्या होनी चाहिए? अनिश्चित होनी चाहिए। पता नहीं होता है आपको। उसके बाद उसकी शुरुआत सामान्य नाम से होनी चाहिए। सामान्य नाम का मतलब क्या? इस दुनिया में आपको जो भी दिखता है, आपकी आंखों को जो भी दिखता है, वो सामान्य नाम कंसीडर करो। सिर्फ उसका अनेकवचन नहीं होना चाहिए। मुझे पेन दिखा, यह बुक दिखा, स्ट्रक्चर का बुक दिखा, क्या यह कॉमन नाउन है? कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मैं इसकी अनेक कॉपीज बना सकता हूं सेम टू सेम एज इट इज, तो यह कॉमन नाउन हो सकता है। तो उसे मैं लगा सकता हूं। अभी मुझे बताओ, इसके ही जैसे मैं कई सारी बुक्स बना सकता हूं, प्रिंट कर सकता हूं, सेम वेट के, सेम हाइट के, सेम क्वालिटी के। तो इसलिए यह क्या है? कॉमन नाउन है। यस, यू स्टैंड अप। आपका नाम क्या है? सात्विक। क्या यह सात्विक कॉमन नाउन है? नहीं है, क्योंकि इस जैसा सात्विक सिर्फ संगमनेर में है, पूरे ब्रह्मांड में यही है। उसकी जैसी हाइट, जेनेटिक कैरेक्टर, बाल, उसके नाम के कई सारे लड़के होंगे, लेकिन सेम उसके जैसा सात्विक इस दुनिया में नहीं, ब्रह्मांड में एक ही है, इसलिए वो कॉमन नहीं है। इसके जैसे क्या हम अनेक कॉपीज बना सकते? नहीं। तो क्या वो कॉमन नाउन है? नहीं है। अगर आप उसको अ लगाते हो ना, तो उसका वांदा हो जाएगा। फिर क्या होगा? उसके जैसे अनेक कॉपीज आप बना सकते हो, ऐसा नहीं करना है। तो अ के आगे की चीज क्या होनी चाहिए? कॉमन नाउन होनी चाहिए। और उसके आगे जो शब्द है, उसकी जो शुरुआत है, वो व्यंजन से होनी चाहिए। व्यंजन। जब मुझे बोलना है पी, तो बिना आपके होठ चिपका के पी बोल के दिखाओ। होठ नहीं चिपकाने आपको, नहीं, टी बोलना है। आपकी टंग तालू को मत लगाओ, ऊपर मत लेके जाओ और टी बोलो। तो वो क्या है? वो क्या है? व्यंजन है। व्यंजन, उसे बोलते हैं व्यंजन। तो पी का उच्चार अगर मुझे करना है, तो वो जो पी है वो कॉन्सोनेंट है, इट मीन्स व्यंजन है। व्यंजन। तो इसीलिए मुझे जिस किसी चीज को अ लगाना है, अ, उसके आगे की चीज क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। देखो क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वो अनिश्चित होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है? वो कॉमन नाउन होनी चाहिए। और उसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? व्यंजन से। और जो स्वर होते हैं, स्वर ए ई आई ओ यू, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसका उच्चारण आप किसी भी प्रकार की हलचल न करके आप अपने कंठ से वो निकाल सकते हो। जैसे ए ई आई ओ यू, देखो ए, कोई भी हलचल नहीं करोगे, ई आई ओ यू, तो वो एन का रूल है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी चीज को मुझे अ लगाना है, तो मुझे सिंपली चेक करना है। अभी देखो, अ लगाना है या नहीं लगाना है। मेरे पास एक पेंसिल है, क्या इसे मैं अ लगा सकता हूँ? तो इट इज अ पेंसिल, मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, क्योंकि पेंसिल क्या है? एक है, अनिश्चित है, हो सकती है, सामान्य नाम है, अनेक पेंसिल्स में बना सकता हूँ। यस और नो? और पी की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हुई है, सिंपल है। लेकिन अगर पेंसिल से, पेंसिल्स, तो क्या उसे मैं अ लगा सकता हूँ या ए लगा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अ इट मीन्स वन, एक, उसके आगे की चीज एक ही होनी चाहिए। सिंपल रूल है। गोल्ड, इट इज गोल्ड या इट इज अ गोल्ड? अ गोल्ड। उस लड़की ने बोला अ गोल्ड, ठीक है, जी कॉन्सोनेंट है। लेकिन क्या गोल्ड का आप अनेक वचन कर सकते हो? गोल्ड्स बना सकते हो? नहीं, अनेक गोल्ड्स नहीं बना सकते हो, वो मटेरियल नाउन है। तो इट इज अ गोल्ड नहीं बोला जाता है। वाटर, अनेक पानी बना सकते हो आप, कॉमन नाउन कर सकते हो, प्लूरल कर सकते हो, बहुवचन कर सकते हो, बहुवचन कर सकते हो? नहीं। वाटर्स कर सकते हो? नहीं। तो अ लगेगा? नहीं। लेकिन मेरे पास बुक है, क्या इसे अ लगा सकता हूं? अ बुक बोल सकता हूं? टीचर, देयर इज अ टीचर, एक कौन सा भी अध्यापक है, टीचर का टीचर्स कर सकता हूं, तो इसलिए अ लगाओ। एक मंकी है, एक मंकी, अनेक मंकीज बना सकता हूं? बना सकते। हाँ, मंकी का अगर कोई नाम है, श्यामराव, रामराव, तो उसको अ मत लगाओ। मेरा नाम क्या है? राहुल। राहुल जैसे कई सारे लोग हैं इस दुनिया में। आई एम राहुल या आई एम राहुल? आई एम राहुल ओनली, अ नहीं लगाना है।
सिंपल थिंग है। तो मुझे प्रैक्टिस करनी है। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। हम टीचर्स हैं, वी आर टीचर्स। लेकिन तू एक टीचर है, यू आर अ टीचर। क्यों? क्योंकि तू एक सिंगुलर है। एंड यू आर टीचर्स, मैं बोल सकता हूं। दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। लेकिन ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। वो लड़की टीचर है। राम शिक्षक है, राम इज अ टीचर। ओए, मैं मंकी हूं, मैं बंदर हूं, कैसे बोलोगे आप? आई एम अ मंकी। एंड हम बंदर है, वी आर मंकीज। मैं घोस्ट हूं, आई एम अ घोस्ट। और हम घोस्ट है, वी आर घोस्ट्स। मी हडळीन है, आई एम अ हडळीन, डायन। और हम डायंस है, कैसे बोलोगे? वी आर डायंस। तू डायन है, यू आर अ डायन। एंड तुम डायंस हो, यू आर डायंस। तू गधा है, यू आर अ डोंकी। एंड तुम गधे हो, यू आर डोंकीज। तू लड़का है, यू आर अ बॉय। एंड तुम लड़के हो, यू आर बॉयज। तू लड़की है, यू आर अ गर्ल। एंड तुम लड़कियां हो, यू आर गर्ल्स। लेकिन तुम रिच हो, यू आर अ रिच नहीं बोलना है। यू आर अ रिच ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि रिच अनेकवचन कर सकते हो, कॉमन नाउन है नहीं, विशेषण है, इसलिए अ नहीं लगाना है। सिंपल थिंग है। यहां पे मैं बोल सकता हूं, ए आई एम नॉट अ टीचर, मैं अध्यापक नहीं हूं। आई एम नॉट अ टीचर। हम टीचर्स नहीं है, वी आर नॉट टीचर्स, वी आर नॉट टीचर्स। तू अध्यापक नहीं है, यू आर नॉट अ टीचर। एंड तुम अध्यापक नहीं हो, यू आर नॉट टीचर्स। वे अध्यापक नहीं है, दे आर नॉट टीचर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे है, इसलिए यहाँ पे टीचर्स है। वो गधा नहीं है, ही इज नॉट अ डोंकी। वे गधे नहीं है, दे आर नॉट डोंकीज, दे आर नॉट डोंकीज। आप डायंस नहीं हो, यू आर नॉट डायंस। आप बंदर नहीं हो, यू आर नॉट मंकीज। एंड आप बंदर नहीं हो, यू आर नॉट अ मंकी। ए, क्या मैं अध्यापक हूं? एम आई अ टीचर? एम आई अ टीचर? क्या हम अध्यापक है? आर वी टीचर्स? आर वी टीचर्स? क्या तू टीचर है? आर यू अ टीचर? एंड क्या वे टीचर्स है? आर दे टीचर्स? ये क्या तू बंदर है? आर यू अ मंकी? एंड क्या तुम बंदर हो? आर यू मंकीज? क्या आपके पिताजी डॉक्टर है? इज योर फादर अ डॉक्टर? इज योर फादर अ डॉक्टर? सिंपल रूल है। सर मैं स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। एंड हम स्टूडेंट्स है, वी आर स्टूडेंट्स। ये क्या तू स्टूडेंट है? आर यू अ स्टूडेंट? एंड क्या तुम स्टूडेंट्स हो? आर यू स्टूडेंट्स? सिंपली प्रैक्टिस करनी है आपको। तो कुछ कॉमन नाउन्स लेके आपको प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पहले प्रैक्टिस हमने कैसे की? रिच से की। रिच से अपने शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की। एक 5-10 एडजेक्टिव्स ले लो, उसके बाद आपको क्या लेना है? कॉमन नाउन लेना है। घर पे जाके आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? यहाँ पे आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूँ, वी आर टीचर्स, हम अध्यापक है। अगर टीचर नहीं अच्छा लगता है तो डोंकी बोलो। आई एम अ डोंकी, मैं गधा हूँ, वी आर डोंकीज, हम गधे हैं, यू आर डोंकी, तू गधा है। सिंपली घर पे जाके ऐसा मत करो, पिताजी को उंगली दिखा के यू आर डोंकी, तुम गधे हो, और माता पिता को दोनों को उंगलियां दिखाओ, यू आर डोंकीज, तुम गधे हो, ऐसा मत बोलो। दे आर डोंकीज, वे गधे हैं, ही इज अ डोंकी, वो गधा है, शी इज अ डोंकी। अभी नहीं अच्छा लगता है शी इज अ डोंकी, वो लड़की गधा है, हो सकता है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, इट इज अ डोंकी, वो कुत्ता गधा है, राम इज अ डोंकी, राम गधा है, श्याम इज अ डोंकी, श्याम गधा है। प्रैक्टिस करो, निगेटिव फॉर्म में आओ और वर्बल क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? सिंपल है। अगर मुझे बोलना है मैं हूं, आई एम, मैं पुणे में हूं, आई एम इन पुणे। देखो मैंने प्रीपोजिशन लिया, इन का मतलब अंदर, मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास। यही छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें नहीं आते हैं। हम क्लास में है, वी आर इन द क्लास। तू क्लास में है, यू आर इन द क्लास। तुम क्लास में हो, यू आर इन द क्लास। वे क्लास में है, दे आर इन द क्लास। वो लड़की क्लास में है, शी इज इन द क्लास। राम क्लास में है, श्याम क्लास में है, मैं क्लास में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द क्लास। वो लड़की क्लास में नहीं है, राम क्लास में नहीं है, क्या मैं क्लास में हूं? एम आई इन द क्लास? क्या हम क्लास में है? आर वी इन द क्लास? क्या तू क्लास में है?
क्या वे क्लास में है? क्या वो लड़का क्लास में है? इज ही इन द क्लास? इज ही इन द क्लास? मुझे फोन आए, ए तू किचन में है क्या? आर यू इन द किचन? देखो इनकी प्रैक्टिस सिंपल है, सिर्फ एक ही बार करनी है। तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पेज के ऊपर आपको पहले एडजेक्टिव्स के साथ प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद एक कॉमन नाउन लेना है। अ टीचर लो, अ डॉक्टर लो, अ डोंकी लो, अ मंकी लो, अ स्टूडेंट लो। एक बार जोर से बोलो 3 स्ट्रक्चर के साथ, 1 2 3, टाइप 1 2 3। उसके बाद इनको ले लो, उसके बाद ऑन ले लो। आई एम ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड के ऊपर हूँ, जोर जोर से बोलो, मैं ग्राउंड के ऊपर हूँ, आई एम ऑन द ग्राउंड। प्रैक्टिस करो। हम ग्राउंड के ऊपर है, वे आर ऑन द ग्राउंड। तू ग्राउंड के ऊपर है, यू आर ऑन द ग्राउंड। वे ग्राउंड के ऊपर है, दे आर ऑन द ग्राउंड। मैं ग्राउंड के ऊपर नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन द ग्राउंड। वो लड़की ग्राउंड के ऊपर नहीं है, शी इज नॉट ऑन द ग्राउंड। राम ग्राउंड के ऊपर नहीं है। क्या मैं ग्राउंड के ऊपर हूँ? एम आई ऑन द ग्राउंड? क्या तू ग्राउंड के ऊपर है? आर यू ऑन द ग्राउंड? प्रैक्टिस करो। तो पहले विशेषण की प्रैक्टिस हो गई, 2-4 एडजेक्टिव्स लेके, उसके बाद 1-2 कॉमन नाउन ले लो, उसके बाद इनको लेना है, उसके बाद ऑन को लेना है। अगर आप ऑन को ले लोगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? सिंपली यहाँ पे ऑन ही कंसिडर करना है। आई एम ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड के ऊपर है, वे आर ऑन द ग्राउंड, वहाँ से चालू करना है और यहाँ पे आके रुकना है। ये करना ही पड़ेगा आपको, ये करना ही पड़ेगा। क्या आप टेरेस के ऊपर हो? आर यू ऑन द टेरेस? तुरंत कैसे आएगा? मैडम क्या आपकी लड़की टेरेस के ऊपर है? इज शी ऑन द टेरेस? इज योर डॉटर ऑन द टेरेस? क्या आपका पेन आपके जेब में है? इज योर पेन इन योर पॉकेट? कैसे मैं तुरंत बोल सकता हूँ? अगर ये प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं आएगा। दिखता बहुत आसान है, लेकिन जब बात करने जाओगे तो नहीं आएगा। मुझे बोलना है मैं नीचे हूँ, आई एम अंडर, मैं पेड़ के नीचे हूँ, आई एम अंडर अ ट्री। मैं पेड़ के नीचे नहीं हूँ, आई एम नॉट अंडर अ ट्री। क्या आप पेड़ के नीचे हो? आर यू अंडर अ ट्री? तो अंडर की प्रैक्टिस हो गई। प्रेपोजिशंस, तो जो प्रेपोजिशंस है इन, ऑन, अपॉन, एट, बिटवीन, अमॉन्ग, वो 4-5 प्रेपोजिशंस ले लो प्रैक्टिस के लिए। तुरंत मुझे बोलना है, ए क्या तू पेड़ के नीचे है? आर यू अंडर अ ट्री? विथ के साथ, आई एम विथ राम, मैं राम के साथ हूं। मैं श्याम के साथ हूं, आई एम विथ श्याम। मैं श्याम के साथ नहीं हूं, आई एम नॉट विथ श्याम। क्या आप श्याम के साथ हो? आर यू विथ श्याम? आपकी एज पता नहीं आपको, मुझे बोलना है मैं 49 ईयर्स का हूं, आई एम 49 ईयर्स ओल्ड। नहीं तो सिंपली बोलो आई एम 49। वो 16 का है, ही इज 16। वो 17 की है, शी इज 17। तू 12 का है, कैसे बोलोगे आप? यू आर 12, यू आर 12। मेरी दादी माँ 5 बरस की है, माई ग्रैंड मदर इज 5, या 5 ईयर्स ओल्ड आप बोल सकते हो। मेरे दादाजी 10 ईयर के हैं, माई ग्रैंड फादर इज 10 ईयर्स ओल्ड। और मैं 20 बरस का हूँ, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या आई एम ओनली 20। सिंपली बोलो आई एम 20। हाँ, क्या तू 18 का है? आर यू 18? या आर यू 18 ईयर्स ओल्ड? सिंपल कंस्ट्रक्शन है, तो आपको इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान में रहेगा, पहली प्रैक्टिस हमने कैसे की? टू बीज के सिंपल प्रेजेंट टेंस की। प्लीज़ मुझे बताओ, पहले हमने सिंपली टू बीज के फॉर्म्स लिए, उसके बाद हमने क्या लिया? रिच एडजेक्टिव्स लेना है, 4 या 5 एडजेक्टिव्स लेना है। एक जेरॉक्स का पेज ले लो, उसको ऐसा फ्लैट करो, उसके ऊपर लिखो और प्रैक्टिस के साथ आगे जाओ। एक प्रेपोजिशन की या एक वर्ड की, एक एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट लगेगा। जो चीज़ आप सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस हो गई, उसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे टेक्निक्स यूज़ करने हैं, क्योंकि आगे जाके हमें इसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखना है। और वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आप कब पढ़ सकोगे? जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। नॉन स्टॉप वर्बल क्वेश्चंस आपको पूछने आने चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं? इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं। तो कुछ सेंटेंसेस मेरे साथ बोलो, आपको तुरंत आते हैं या नहीं आते हम चेक करेंगे। ओके, मैं होशियार हूँ। वो लड़की होशियार है क्या? इज शी क्लेवर? क्या वो 10 बरस की है? इज शी 10 ईयर्स ओल्ड या इज शी 10? नहीं सर, वो 10 ईयर्स की नहीं है। नो, शी इज नॉट 10 ईयर्स ओल्ड। आप किचन में हो क्या? आर यू इन द किचन? आपके पिताजी ऑफिस में है क्या? इज योर फादर इन द ऑफिस? क्या वो लड़का ग्राउंड के ऊपर है क्या?
इज ही ऑन द ग्राउंड? नहीं सर, वो ग्राउंड के ऊपर नहीं है. नो, ही इज नॉट ऑन द ग्राउंड. क्या आपका हाथ उसके पॉकेट में है क्या? इज योर हैंड इन हिज पॉकेट? ए, तू पानी में है क्या? आर यू इन वाटर? वो लड़की पुणे में है क्या? इज शी इन पुणे? राम पुणे में नहीं है. राम इज नॉट इन पुणे. श्याम पुणे में है. श्याम इज इन पुणे. श्याम मूर्ख है. श्याम इज मैड. लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं. आई एम नॉट मैड. क्या आप मूर्ख हो? आर यू मैड? क्या आपके पिताजी स्ट्रांग है? इज ही स्ट्रांग? इज योर फादर स्ट्रांग? तो ऐसे सेंटेंसेस आप तुरंत बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी. अगर आपको लगेगा सर ये बहुत सिंपल है, ये सिंपल नहीं है. तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी, स्ट्रक्चर का बुक इस्तेमाल करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है.